Hello learners, how are you all? Hope you all are doing good. I am your mathematics instructor Ayush Surana, and in today's class we are going to learn a new topic of mathematics, that is rational numbers. Okay, but before starting एक चीज़ आप समझ लो कि हम ये जो टॉपिक है डायरेक्ट इसमें नहीं जाने वाले रैशनल नंबर्स में। मैं डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करूँगा रैशनल नंबर्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट काम हमें करना है। क्या करना है? हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट रैशनल नंबर्स करने लगोगे और अगर आपको प्रीवियस इसके जो फंडामेंटल बेसिक्स है वो आपको क्लियर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। कभी भी कोई भी टॉपिक करो आप, उसका आपको एक चीज़ चेक करना है कि उसका जो फंडामेंटल्स है, उसका जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैंने देखा है कि बहुत स्टूडेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और फिर उन्हें मैथ्स टफ लगने लग जाता है, ठीक है। मैथ्स का यहाँ पे कोई भी दोष नहीं है, ठीक है। मैथ्स का यहाँ पे कोई भी फॉल्ट नहीं है, जो फॉल्ट है वो हम पे ही है, ठीक है, क्योंकि हम मैथ्स को हार्ड मान के चल रहे हैं। मैथ्स हार्ड नहीं है। हार्ड क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, हमारी प्रैक्टिस थोड़ी कम है, ठीक है। तो वो चीज़ इस क्लास में हमें हटा देनी है, वो फॉल्ट जो है वो ख़त्म कर देना है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है? रैशनल नंबर्स, ठीक है। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडामेंटल्स करने वाले हैं। तो किसी को अगर एकदम भी नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, सब यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज का एजेंडा क्या है? आज हम क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सबसे पहले रिकॉल करेंगे। क्या चीज़ रिकॉल करेंगे? कि ये रैशनल नंबर्स आया कहाँ से। रैशनल नंबर्स है ना, नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, तो रिकॉल में हम नंबर सिस्टम को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मेरे को पता है नंबर सिस्टम क्लास 4-5 से आने लग जाता है, ठीक है, लेकिन बहुतों को याद रहता है, नहीं रहता है, और जो क्लास चला गया तो हम भूल भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, तो जो भी भूल गए हैं हम उसको हम सबको रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। पहला ये रहेगा। उसके बाद पूरा वो नंबर सिस्टम टॉपिक समझने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये रैशनल नंबर समझेंगे, ठीक है। पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम रैशनल नंबर्स में जाएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज जो भी है वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है, हम फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर के बीच का डिफरेंस भी समझेंगे, ठीक है। बहुत जन दोनों को सेम समझता है, ऐसा नहीं है, दोनों में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस को हम फाइंड आउट करेंगे, वो चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। और एट द एंड हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, हर एक का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, वो फॉर्मेट हम यहाँ पे समझेंगे। क्लियर है? बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ये एक बार हो जाएगा तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा रैशनल नंबर से रिलेटेड, ठीक है। ठीक है, अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आ जाते हैं अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक था रिकॉल। रिकॉल को मैंने नाम दिया पुरानी यादें, ठीक है। इसको क्या नाम दिया? पुरानी यादें। क्यों पुरानी यादें? क्योंकि मैंने बोला था कि हम क्या करेंगे, जो 4-5-6 में नंबर सिस्टम पढ़ा था उसको रिकॉल करेंगे, यादें ताज़ा करेंगे, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया पुरानी यादें। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पुरानी यादें को ताज़ा करेंगे, ठीक है। जो नंबर सिस्टम पढ़ा था, क्या था नंबर सिस्टम, उसका कैटेगरी क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे हम समझेंगे, ठीक है। नहीं पता है कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम बिंदास रहना है, क्योंकि सब यहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, पहले समझते हैं नंबर सिस्टम क्या है, ठीक है। नंबर सिस्टम और उसका कैटेगरीज, ये नेचुरल, होल और इंटीजर मैंने जो लिखा वो उसकी कैटेगरीज है, ठीक है। तो पहले हम नेचुरल नंबर में आ जाते हैं, सॉरी, नंबर सिस्टम समझ लेते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज आपके पास, सपोज हम एक मॉल में जाते हैं, ठीक है, एक मॉल में जाते हैं, और वो मॉल जो है ना वो फैशन आइटम्स रखता है, क्लोथ्स, ये सब, ठीक है। तो एक क्लोथिंग्स मॉल, मतलब हमारा वो क्लोथ्स, क्लोथ्स फैशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्लोथ्स रिलेटेड की बात कर रहा हूँ, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ फैशन, फैशन मॉल बोल देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। ठीक है, एक मॉल में गए, जैसे पेंटालून्स हो गया, रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, मैक्स हो गया, जूडियो हो गया, यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ कपड़े ही मिलने वाले हैं और कोई दूसरा आइटम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फैशन वेयर आइटम्स ही मिलते हैं, तो उसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। एक मॉल में आप जब जाते हो तो आप क्या देखते हो, मॉल में क्या एक चीज आपको देखने मिलेगी कि वहां पे सिर्फ कपड़े मिलने हैं, तो हम बोल सकते हैं मॉल, मॉल इज अ कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, सारे क्लोथ्स के कलेक्शन मिल जाएंगे आपको। शॉर्ट्स चाहिए तो शॉर्ट्स, जीन्स चाहिए तो जीन्स, शर्ट टी शर्ट जो भी चाहिए सब मिल जाएगा, तो हम बोल सकते हैं मॉल को कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। हम बोल सकते हैं मॉल क्या है, जो फैशन, फैशन मॉल की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फैशन मॉल में एक चीज देखने क्या मिलेगी, कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स का कलेक्शन तो हमें देखने मिलेगा। ये चीज क्लियर है? तो अब जब आप मॉल में जाते हो तो आप क्या देखते हो, कपड़े रखे हुए हैं हर एक जगह,
लेकिन एक चीज आप नोटिस करते हो, जो कपड़े रखे हुए हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में है, ऐसा नहीं है जंबल, जैसे एक शेल्फ है उसी में सारे कपड़े डाल दिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर एक चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा है, नहीं तो अगर सब जंबल्ड वे में रख देंगे, सपोज मेरे को किड्स वेयर में जाके शॉर्ट्स लेना है बच्चों के लिए, अब पता चला कि पता ही नहीं है, पहले बात तो अनऑर्गेनाइज्ड है, जंबल्ड है, कहाँ शॉर्ट्स है, कहाँ टी शर्ट है, बच्चों का कहाँ पे है, बड़ों का कहाँ पे है, तो पता नहीं चलेगा। तो मॉल में हम जाते हैं तो आप देखते हो सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में। आप मॉल में जाओगे तो एक चीज और नोटिस करोगे क्या, कि वहाँ पे एक स्टोर मैप भी बना हुआ है। ठीक है, जो बताता है कि अगर ग्राउंड फ्लोर में किड्स वेयर है, फर्स्ट फ्लोर में लेडीज वेयर है, और सेकंड फ्लोर में आपका जेंट्स का वेयर, जेंट्स वेयर है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे कस्टमर को ये फायदा होता है, अगर मेरे को मेरे लिए चाहिए तो मैं सेकंड फ्लोर में चला जाऊंगा, मेरे को अगर बच्चों के लिए खरीदना है तो मैं ग्राउंड फ्लोर में देख लूंगा, अगर लेडीज के लिए लेना है तो मैं सेकंड फ्लोर में देख लूंगा। तो आप जब मॉल में जाते हो, फैशन मॉल में, तो कपड़ों का तो कलेक्शन रहता है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं उन लोग, एक सेक्शन बना देते हैं किड्स का, एक बना देते हैं आपका लेडीज का, और एक सेक्शन आपका बना देते हैं जेंट्स का। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम में भी है। कैसे, नंबर सिस्टम भी हमारा जो है ना, नंबर सिस्टम भी जो है ना, वो भी कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, जितने भी नंबर्स हो। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ जितने भी नंबर्स हो, जैसे सपोज -2, 1.2, 4, ठीक है, 1/2, ऐसे जितने भी नंबर्स हो, जितने भी नंबर्स हो जो हमें पता है, नहीं पता, इन्फिनिटी, कुछ भी ऐसा, डेसिमल, फ्रैक्शनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, जो भी नंबर हो, सारे नंबर्स क्या हो गए, कलेक्शन ऑफ नंबर्स में आ गए। कलेक्शन ऑफ नंबर्स में सारे नंबर्स आ गए। तो नंबर सिस्टम भी क्या है, ये सारे नंबर्स का एक कलेक्शन है। ठीक है, हर एक टाइप का नंबर है। लेकिन अब अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे को बताओ -2 किस टाइप का नंबर है, मैं पूछ लेता हूँ। जैसे अगर मैं आपको एक सच, सपोज छोटे बच्चे का एक ड्रेस दिखाता हूँ, तो मैं पूछता हूँ किसका ड्रेस है, तो आप बोलोगे ये किड्स का ड्रेस है। वैसे अगर मैं सपोज आपको पूछ लेता हूँ -2 कौन सा टाइप का नंबर है, तो आप क्या बोलोगे, आपको आइडिया नहीं है। अगर सिर्फ नंबर सिस्टम में बात करें, तो नंबर सिस्टम में क्या किया कि इसका भी कैटेगरी बना दिया। अगर कोई पूछे आपको -2 क्या है, तो आप बोल सकते हो ये एक इंटीजर है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का काम क्या है, इतना सारा नंबर है, सब तो जम्बल्ड अप हो जाएगा, तो उस जम्बल्ड अप को क्लियर करने के लिए, उसको इजी बनाने के लिए, नंबर सिस्टम में क्या किया जाता है, कैटेगरीज बना दिया। जैसे एक नंबर दे दिया, एक को नाम दे दिया नेचुरल नंबर्स, एक को होल नंबर्स, एक को इंटीजर्स, और एक जो हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर, वो भी इसमें आएगा। लेकिन अभी हम रैशनल की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी नंबर सिस्टम को समझ रहे हैं। ठीक है, रैशनल को आप भूल जाओ। तो नंबर सिस्टम क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो गया, लेकिन उसको क्योंकि हमें डिफिकल्टी ना हो, तो कैटेगरीज बना दिया गया है। ठीक है, अब नेचुरल, होल और इंटीजर ये सब क्या होते हैं वो समझेंगे। इतना दूर होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, एकदम इजी वे में बताया, कुछ नहीं है। जैसे मॉल का एक एग्जांपल दिया, उसमें क्या होता है, कैटेगरीज बना दिया है कि फर्स्ट फ्लोर में ये मिल जाएगा किड्स, सेकंड में लेडीज, थर्ड सॉरी फर्स्ट में लेडीज और सेकंड में जेंट्स। वैसे नंबर सिस्टम में भी इतने सारे नंबर्स है, तो सबको ऑर्गेनाइज वे में रखना पड़ेगा। तो एक को नेचुरल बोल दिया, एक को होल बोल दिया, एक को इंटीजर बोल दिया, और एक जो हम पढ़ेंगे रैशनल बोल दिया। ठीक है, तो नंबर सिस्टम इज द कैटेगराइजेशन ऑफ नंबर्स और द यूनिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ नंबर। ठीक है, अगर मैं कोई नंबर के बारे में आपको पूछ लूं कि -2 क्या है, तो उसको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना, कि आपको बताना पड़ेगा यस -2 इज एन इंटीजर। तो उसको क्या क्या कैटेगराइजेशन किया नंबर सिस्टम, और कुछ काम नहीं किया। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या है, हर एक नंबर्स को एक कैटेगरी में डाल दिया। क्लियर है, इजी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जो कैटेगरीज था नेचुरल, होल और इंटीजर्स, ये कैटेगरीज की अभी हम अच्छे से बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या हो गए, एकदम फंडामेंटल, एकदम रेगुलर बेसिस है, यूनिवर्सल नंबर्स हो गए, रेगुलर बेसिस में यूज होने वाले नंबर्स। ठीक है, सपोज क्लासरूम में स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठ, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ काउंट करो आप स्टूडेंट्स को, आप क्या करोगे, 1 2 3 ऐसे करके काउंट करोगे। सपोज मान लेते हैं 20 स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे सर क्लास में 20 स्टूडेंट्स है। ठीक है, आपने काउंट किया। सपोज एक पेन का जार दे देता हूँ, एक जार है जिसमें पेन डाले हुए हैं, और मैं आपको बोलूँ पेन को काउंट करो, तो आप क्या करोगे, एक एक पेन निकाल के काउंट करोगे, 1 2 3। ठीक है, तो क्या कर रहे हो, आप काउंट कर रहे हो। तो जो भी रेगुलर बेसिस में हम काउंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं नंबर्स। ठीक है, सपोज मैंने आपको एक कुछ नोट्स दे दिया। ठीक है, तो और मैंने बोला इस नोट्स को काउंट करो कितना नोट्स है, तो आप क्या करोगे, उसको काउंट करोगे 1 2 3। तो जो रेगुलर बेसिस में हम काउंटिंग के लिए नंबर्स यूज कर रहे हैं ना, तो वो हो गए हमारे नेचुरल। ठीक है, ये नेचुरल है एकदम, मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी, फंडामेंटल है, यूनिवर्सल है, इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्लियर है,
नेचुरल नंबर्स मतलब कौन से नंबर्स? काउंटिंग वाले नंबर्स। कैसे काउंटिंग नंबर? जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, चलते जाएगा 100 200 जितना तक आप कर सको करते रहो, वो चलते रहेगा। ठीक है, नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोलते हैं। पर इधर एक सीरीज में एक तो प्रॉब्लम नहीं है, एक चीज मिसिंग है। मिसिंग क्या है? यहाँ पे आप देखोगे नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता है। ठीक है, अब जीरो हो गया नाराज। भाई जीरो को भी तो उसकी आइडेंटिटी चाहिए, उसको भी उसका रेस्पेक्ट चाहिए। हमने उसकी रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने सीरीज में डाला ही नहीं जीरो। ठीक है, जीरो का भी तो बहुत वैल्यू, अगर 100 में से अगर हम जीरो ही हटा देंगे, जीरो का कोई वैल्यू नहीं रखेंगे तो कितना बन जाएगा? 1। ठीक है ना, अगर 100 रुपीज देता हूँ, जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा तो वो क्या बन जाएगा? 1। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, जीरो को भी उसकी आइडेंटिटी चाहिए। तो जीरो गुस्सा हो गया। अब उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए क्या किया? जीरो को भी हमने बोला ठीक है, तुमको नेचुरल में तो नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि काउंटिंग नंबर्स है। अब ये क्लास खाली है, मैं थोड़ी ना बोलूंगा स्टूडेंट्स काउंट करो। क्यों? क्योंकि कोई रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक जार है जिसमें पेन्स ही नहीं है, तो मैं क्यों काउंट करने दूंगा? तो जीरो पेन्स तो होगा, वैसे तो बोलेंगे नहीं, एम्प्टी जार है, बस हो गया। तो नेचुरल नंबर में जीरो का लेना देना नहीं है, लेकिन उसको भी उसका आइडेंटिटी चाहिए, उसको भी खुश करना है। तो फिर हमने क्या किया? तो फिर हमने एक नया कैटेगरी बनाया, होल नंबर। जीरो को बोला भाई जीरो तू गुस्सा मत हो। ठीक है, तू खुश हो जा, क्योंकि तेरे लिए एक नया सिस्टम ला दिया हमने, होल नंबर्स। एक नया कैटेगरी ला दिया, होल नंबर्स। होल नंबर्स, और साथ ही साथ उतना रेस्पेक्ट नहीं, उससे ज्यादा हमने रेस्पेक्ट दिया उसको। उसको हमने बोला तू नेचुरल नंबर से आगे रहेगा, आप जो है नेचुरल नंबर से आगे रहोगे। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये जो सीरीज है उससे आगे रहोगे, हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहोगे। ठीक है, तो जीरो खुश हो गया, वो बोला ठीक है अब मैं खुश हूँ। अब हमारा जो 100 रुपीज है वो 100 ही रहेगा, 1 नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि जीरो को उसकी आइडेंटिटी मिल गई है। होल नंबर क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं ऐसे नंबर्स, होल नंबर हम किसको बोलेंगे? ऐसे नंबर्स जिसमें जीरो भी रहेगा और नेचुरल नंबर्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इजी था। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 4 जीरो आ जाता है बस। होल नंबर जीरो को आइडेंटिटी देने के लिए, उसके लिए हमने क्या क्रिएट किया? होल नंबर। क्लियर एकदम? मजा आ रहा है? फोकस रखना है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, ज्यादा हार्ड है नहीं, ये सब तो पढ़ा है, किसी को नहीं पता या भूल गया उसके लिए एक रिवीजन हो रहा है। ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेटेड हम इस टॉपिक को नहीं करेंगे। ठीक है, अब आ जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे सीरीज को बोलते हैं? इंटीजर्स हम बोलते हैं जिसमें आपका होल नंबर रहेगा, मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। साथ ही साथ उसमें जो ये नेचुरल नंबर्स है ना भाई, 1 2 3 4, उसका एक दूसरा रूप रहेगा। दूसरा रूप मतलब उसका नेगेटिव। ये 1 2 3 हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये पॉजिटिव है, मतलब प्लस वाले नंबर्स है, लिखते नहीं है लेकिन ये पॉजिटिव नंबर्स बोला है। ठीक है, पॉजिटिव रहता है, +1 +2 +3 ऐसा है। प्लस लिखने का जरूरत नहीं होता, लेकिन मान के चलना आपको, ये प्लस वाले नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। लेकिन इसका एक और दूसरा रूप है, वो माइनस। ठीक है, तो माइनस वाला नंबर, माइनस में आपको माइनस का सिंबल देना पड़ेगा, जैसे -1 -2 -3 एंड अप टू इन्फिनिटी। ये भी चलते जाएगा, -3 -4 5 6 -7 -8 एंड सो ऑन। ठीक है, इंटीजर्स क्या बोल रहे हैं? इंटीजर्स ऐसे नंबर्स को हम बोल रहे हैं जिसमें जीरो भी होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर्स भी होगा, 1 2 3 4 पॉजिटिव नेचुरल नंबर, साथ ही साथ नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव पार्ट भी होगा, माइनस। ठीक है, -1 -2 -3 -1। अब इंटीजर्स का डेली लाइफ में तो हमें जनरली यूज नहीं पड़ता है, लेकिन ये कब काम आता है? हमारे मैथमेटिक्स में। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा ये लीनियर इक्वेशन चैप्टर्स में, जहाँ स्टेटमेंट दे देते हैं -2 व्हेन डिवाइडेड बाय अ नंबर गिव्स 2। ऐसा जो स्टेटमेंट रहता है, तो हम कहाँ यूज कर रहे हैं इसको? हम अपने मैथ में स्टडी, ये क्या बोलते हैं, मैथ्स में यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, मैथ्स फिजिक्स में भी सम्स रहते हैं, तो वहाँ पे भी हम बहुत टाइम नेगेटिव वैल्यूज को यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इन रेगुलर डेली बेसिस में शायद नहीं यूज होता उतना, कहीं होता होगा तो थोड़ा बहुत है, नहीं तो नहीं यूज होता। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो एक बार फटाफट पुरानी यादें को हमने ताज़ा कर लिया, सारी यादें। क्या यादें ताज़ा किया? नंबर सिस्टम क्या हो गया आपका? नंबर सिस्टम हो गया आपका कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब क्योंकि इसको कैटेगरी में डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने बताया था जम्बल्ड करके सामान रख देंगे तो खुद को ही ढूंढने में मुश्किल होगी। तो इसलिए हमने क्या किया, इस कलेक्शन ऑफ नंबर्स को ऑर्गेनाइज कर दिया। एक को बोला नेचुरल, जिसमें 1 2 काउंटिंग वाले नंबर्स आते हैं हमारे। ठीक है, और
फिर यहाँ पे जीरो नहीं है, जीरो का गुस्सा ठंडा करने के लिए उसको बोला टेंशन मत ले, एक और कैटेगरी बना देते हैं होल नंबर जहाँ पे जीरो सबसे पहले आएगा, फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन आएंगे। ठीक है, ये तो हमारे नॉर्मल्स हो गए। अब क्योंकि इंटीजर्स आ गए, क्या इंटीजर्स क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव। वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव ले रहे हैं नेचुरल नंबर्स का, जैसे -1, सॉरी -3, -2, -1, 0 1 2 3, ये सब जो नंबर्स हो गए इसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर्स में क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर भी आएगा और नेगेटिव नंबर भी आएगा। क्लियर है, ये कहाँ यूज हो रहा है, हमारे पढ़ाई में यूज हो रहा है, मैथ्स में होगा, फिजिक्स में, आगे चल के पढ़ाई रिलेटेड में ज्यादा यूज होने वाला है ये सब। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इतना सब पुरानी यादें हमारे ताजा हो चुकी है, अब हमें पुरानी यादों से बाहर निकलना है, अब आ जाना है प्रेजेंट वर्ल्ड में। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आ जाना है हमें। इतना कुछ समझ लिया, अब इसमें और एक कैटेगरी, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने अभी तक किस किस की बात की है, नेचुरल, होल, इंटीजर। ठीक है, लेकिन हमने ये फ्रैक्शनल वाले नंबर्स की बात नहीं की। इस ऐसे नंबर्स को हम कहाँ कैटेगरी, कौन से कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, अगर आपको कल कोई ऐसी कैटेगरी मिल जाए, ऐसी कैटेगरी मिल जाए तो इसको आप कहाँ डालोगे, कहीं ना कहीं तो इसको भी एक नाम देना पड़ेगा ना अपना। तो इस कैटेगरी के ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर्स को उसका आइडेंटिटी देने के लिए कि इसको भी हम किस टाइप का नंबर बोले, तब आया रोल में नेचुरल, सॉरी रैशनल नंबर्स। तब कौन आया, रैशनल नंबर्स आया। रैशनल नंबर्स आया और बोला ठीक है, ऐसे फ्रैक्शनल नंबर्स की जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है, बहुत जिम्मेदार आदमी है रैशनल नंबर, वो आगे आके क्या किया, जिम्मेदारी लिया अपना, वो बोला कि ऐसे नंबर्स को मैं लूंगा। तो अब समझते हैं रैशनल नंबर क्या है। ठीक है, इतना दूर सबको क्लियर हो रहा है। ठीक है, एकदम इजी वे में है, फोकस रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि सब कुछ बेसिक्स पहले समझना पड़ेगा। बेसिक्स अगर क्लियर रहेगा ना, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा ना, तो फिर हमारा जो बिल्डिंग बनेगा ना वो भी बहुत स्ट्रांग होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे ना, तो सम करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस, मैथ्स हार्ड नहीं है, हमने हार्ड बना दिया है। ठीक है, कैसे हार्ड बन गया, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस कम है, या हमारा कॉन्सेप्ट जो फंडामेंटल्स है वो बहुत वीक है, तो वो चीज को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं ज्ञान की बातों से हटके रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स क्या बोल रहे हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स किस किस टाइप के नंबर्स को बोलेंगे, ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे जाते हैं, ऐसे बाई के फॉर्म में। एक में रहेगा आपका न्यूमरेटर, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे नंबर लिखा रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल जैसे 12/13 ले लिया, तो ये ऊपर वाला जो 12 है वो हमारा क्या हो गया, न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो 13 हो गया वो क्या हो गया, डिनोमिनेटर। तो ऐसे जो फॉर्म में लिखे जाते हैं, P/Q फॉर्म। क्या फॉर्म बोला गया यहाँ पे, आप देखो एक फॉर्म बोला गया P/Q फॉर्म। तो अगर कोई भी नंबर P/Q फॉर्म में लिखा गया है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म में लिखा गया है, वैसे नंबर्स को हम बोलेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, आप बोलोगे बहुत इजी, याद हो गया, लेकिन कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन रखा है। क्या कंडीशन रखा है, रखा है ऐसा कंडीशन कि P और Q जो है, P और Q जो है वो इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, P और Q क्या होगा, आपका इंटीजर होगा। अब इंटीजर तो अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या था, माइनस वाले नंबर, जीरो और प्लस वाले नंबर। ठीक है, तो मतलब ऊपर आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपके ऊपर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर पार्ट में डेसिमल वाले नंबर नहीं रखना आपको, जैसे 0.12, 0.5 ऐसे नहीं रखना है। ठीक है, इसको छोड़ के आप कुछ भी रख लो। कैसे रख लो, जैसे -1, -2, या आपको बोला नहीं मुझे 4 5 0 7, कुछ भी रख लो, पर ऐसे डेसिमल वाले मत रखना न्यूमरेटर में, और ना ही डिनोमिनेटर में। क्यों, क्योंकि वो इंटीजर्स की बात कर रहे हैं और ये वाले डेसिमल नंबर्स है। ठीक है, डेसिमल एक फॉर्म है। ठीक है, एक फॉर्म है, एकदम स्टैंडर्ड में ला दिया गया इसको, मतलब एकदम सॉल्व करके डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में ला गया। ठीक है, ये इंटीजर्स के अंदर नहीं आता है, इंटीजर्स में सिर्फ नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू और जीरो आता है। एक चीज ध्यान रखना है, जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, उसका कोई साइन ही नहीं है, वो अपना बिंदास है। उसको एक आइडेंटिटी आपने दे दिया, वो बस खुश है, बस उसको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन नेचुरल और ये जो नेचुरल नंबर्स है उसमें हमारे दो रोल देखने मिल जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, इंटीजर होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, इंटीजर, मतलब पी और क्यू आपका क्या होगा, इंटीजर्स होगा। ठीक है, पहला कंडीशन ये है। फर्स्ट कंडीशन हम लिख लेते हैं, पी एंड क्यू मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी इंटीजर। समझ में आ रहा है? ठीक है, इजी है, बहुत टफ नहीं है, आराम से समझो आप। ठीक है, कोई हमें रश नहीं करना है कि एक झटके में खत्म कर दो, वैसा नहीं है, आराम से समझना है। सम्स करने हैं तो सब कुछ एक झटके में क्लियर होते रहेगा। ठीक है, बस फंडामेंटल्स बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा लेसन है जो आपको क्लास 4 से पढ़ाया जा रहा है और आपको हायर क्लासेस में जब आप जाओगे ना 11 12 वहां तक आपको मिलने वाला है। ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकदम। चैप्टर का आप देखना, कभी भी बुक खोल लेना एनसीईआरटी बुक्स, ये हमेशा फर्स्ट चैप्टर ही रहता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको नंबर्स का ही नॉलेज नहीं है, आपको नंबर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो आप समझोगे कैसे, तो बाकी चीज कैसे पढ़ोगे, ये तो बेसिक चीज हो गया। इसलिए आप देखना ये हमेशा 10 11 12 तक आपको ये टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस नहीं करना, अच्छे से समझ लेना है कि आगे चल के कभी दिक्कत ही ना हो, याद रहे सब कुछ। ठीक है, तो पी एंड क्यू शुड बी इंटीजर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि ये जो डिनोमिनेटर वाला है ना, ये जो डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर, वो जीरो नहीं हो सकता, गलती से भी जीरो नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए पर जीरो नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, माइनस हो, -1 2 3 4 5 कुछ भी हो, +1 2 3 4 5 कुछ भी हो, पर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर या हम क्यू बोलते हैं, क्यू ब्रैकेट में लिख देता हूं, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी बी जीरो। ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्यों, ये इसलिए क्योंकि अगर आप कोई भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, प्लस का हो माइनस का हो, उसको अगर आप जीरो से डिवाइड कर दो, अगर आप उसको जीरो से डिवाइड कर दो, तो एक दिक्कत आ जाती है। क्या, आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसको बोला गया है नॉट डिफाइंड, मतलब हम इसको कोई डिवाइड ही नहीं कर सकते। कैसे होगा आप देखो खुद, ये 0 / 12, तो 0 12 जीरो, कुछ भी ले लो, 0 100 जा भी ले लो, जीरो ही आने वाला। आपको पता है कि कोई भी नंबर, इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद जीरो वी विल गेट द रिजल्ट एज जीरो। तो आप कोई भी नंबर को किसी जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर जीरो ही देगा। फिर से 12 आ जाएगा, फिर आप डिवाइड करोगे, सॉरी रिमाइंडर बच गया, तो ये तो खत्म ही नहीं होगा। अगर आप इसको कंटिन्यूस डिवाइड करते रहो, आंसर क्या है, आएगा ही नहीं कभी। क्यों, क्योंकि हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसको रोक ही नहीं सकते, इसका कोई मतलब एंड ही नहीं है। ठीक है, इसलिए जो -12/0 या कोई भी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो डिनोमिनेटर में अगर उसका जीरो है, तो वो नॉट डिफाइंड है। वो क्या है, नॉट डिफाइंड, कभी आप नहीं कर सकोगे, वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर है ये चीज? ठीक है, क्या कंडीशन है, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, कर लेंगे कोई टेंशन नहीं। और क्यू गलती से भी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो है तो आप उसको बोलोगे इट इज नॉट डिफाइंड। अगर आपको ऐसा ऑप्शन दे दे, सपोज स्टेट वेदर 12/0 इज रैशनल और नॉट, तो आपको लिख देना इट इज नॉट अ रैशनल, इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये रैशनल नहीं है, इट इज नॉट रैशनल। इजी, बस यही है रैशनल नंबर। जैसे हमारा ये था आपका नेचुरल होल इंटीजर, वैसा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या जिम्मेदारी ले रहा है कि आप ये जो बाई का फॉर्म में लिख रहे हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो आप नंबर लिख रहे हो, वो नंबर क्या है, वो बोला मैं अपनी कैटेगरी में ले लूंगा, मैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। क्लियर है, सब बात समझ में आ रही है? रैशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। ये इसका डेफिनेशन है। क्लियर इतना दूर? ठीक है, बोरिंग तो नहीं लग रहा होगा? ठीक है, इसके सम्स भी करेंगे तो और थोड़ी बहुत चीजें जो है क्लियर हो जाएगी आगे चल के। ठीक है, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी थोड़ा पढ़ लेते हैं, थ्योरी को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट पूरे समझ लेते हैं, तो सम्स करते समय कोई दिक्कत नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो फिर रहेगा यार ये तो पढ़ा ही नहीं, फिर से उस टॉपिक को पहले पढ़ेंगे फिर उसका सम्स करेंगे, क्यों करना इतना डबल मेहनत जब अभी हो ही रहा है सब कुछ। ठीक है, लेवल बाइज लेवल जाना है, एकदम बेसिक से 0 लेवल से स्टार्ट करना है, फिर 1 2 3 ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। अब हमने बात की थी, हमारी टॉपिक क्या कि डिफरेंस क्या है फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में, फ्रैक्शन भी एक पार्ट है।
ठीक है, उसको डायरेक्ट नंबर सिस्टम में नहीं दिखाते, ठीक है, आप पढ़ोगे तो उसको डायरेक्ट नंबर सिस्टम में नहीं दिया है, इन तीनों को लेके चला जाता है, लेकिन वो भी एक पार्ट है। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या आ जाता है? फ्रैक्शन भी एक फॉर्म है, ये जो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा ना, उस टाइप में फ्रैक्शन भी उस टाइप का एक फॉर्म है, ठीक है। फ्रैक्शन आर नंबर दैट कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। आप देखो यहाँ पे भी सेम चीज है, ये पहली लाइन अगर आप नोटिस करो तो आप देखो यही चीज लिखा हुआ है जो रैशनल नंबर में लिखा हुआ था, ये सेम चीज लिखा हुआ है, फ्रैक्शंस आर नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, मतलब उसको भी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप बोलोगे भाई फ्रैक्शन तो हमने पढ़ा है तो वही काम आ जाता है, रैशनल नंबर क्यों स्टार्ट किया? लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कि यहाँ पे जो p और q है ना, ये जो हमारे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो आर होल होल नंबर होगा, आर होल नंबर्स। p और q क्या है? होल नंबर्स है। पिछले रैशनल नंबर में क्या था? रैशनल नंबर में इंटीजर्स था। अब आप बोलोगे डिफरेंस, डिफरेंस तो हमें पता है, होल नंबर में जीरो लीडर है हमारा, और उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन है। लेकिन इंटीजर्स में क्या है? सब मिल बांट के है, माइनस वाले नंबर्स भी है, जीरो भी है और प्लस वाले नंबर्स भी है। तो होल नंबर में क्या बोलना चाहते हो? जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, मतलब माइनस के नंबर्स नहीं आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स ही रहेंगे, माइनस के नंबर नहीं आएंगे। फ्रैक्शंस में सॉरी रैशनल नंबर्स में क्या था पीछे अगर हम देखें एग्जांपल्स, तो आप देखो माइनस सपोज मैं ऐसे लिख भी देता -2/3, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? -2 इंटीजर है, हाँ आप बोलोगे इंटीजर है, ठीक है। 3 इंटीजर है, आप बोलोगे हाँ इंटीजर है। तो पहला कंडीशन तो यहाँ पे मैच हो गया, पहला कंडीशन तो मैच हो गया। कंडीशन क्या बोलता था? p और q इंटीजर होने चाहिए, आप बोलोगे हाँ दोनों इंटीजर है। क्या q जीरो है? आप बोलोगे नहीं q तो जीरो नहीं है, 3 है। तो सेकंड कंडीशन भी मैच हो गया, आप क्या बोलोगे? ये रैशनल है। लेकिन क्या हम बोल सकते हैं ये -2/3, यहाँ साइड में लेते हैं, -2/3 क्या ये फ्रैक्शन है? तो आप बोलोगे चेक कर लेते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, p एंड q शुड बी क्या होना चाहिए? इंटीजर, सॉरी होल नंबर। क्या होना चाहिए? होल नंबर, ठीक है। और सेकंड कंडीशन दोनों का सेम है, रैशनल नंबर और ये फ्रैक्शन दोनों का सेम है। क्या है? कि q जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए जीरो नहीं हो सकता। तो हमें चेक करना है क्या पहला कंडीशन मैच कर रहा है। ऊपर वाला आप बोलोगे ये होल नंबर तो नहीं है पर इंटीजर है। क्यों? क्योंकि माइनस आ गया और होल नंबर में कभी माइनस नहीं आ सकता। नीचे वाला आप बोलोगे हाँ ये तो होल नंबर में हम बोल सकते हैं, ये होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, लेकिन हम होल को काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी फ्रैक्शन का डेफिनेशन में बोला होल होना चाहिए, मतलब 0 1 2 3 इस सीरीज में कोई भी नंबर हो चलेगा, लेकिन माइनस नहीं हो सकता। क्लियर? तो क्या पहला कंडीशन मैच हुआ? आप बोलोगे नहीं हुआ। तो भाई नहीं हुआ तो खत्म बात, इसको हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। लेकिन अब नंबर में चेंज करके यहाँ पे साइड पे लेते हैं, 4/5 कर देता हूँ, तो क्या ये होगा? देख के आप बोल सकते हो होगा, ठीक है। तभी भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होगा। ऊपर वाला होल नंबर है, आप बोलोगे हाँ होल नंबर है, होल नंबर के सीरीज में ये आता है। नीचे वाला होल नंबर है, आप बोलोगे हाँ है, क्योंकि उसके सीरीज में भी ये आता है। सही, वेल एंड गुड, अभी तक तो सब सही चल रहा है। क्या क्यू जीरो है? आप बोलोगे नहीं है, हाँ कंडीशन भी यही बोलता है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे जो क्यू है मतलब डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं है। तो क्या ये दोनों कंडीशन मैच हुआ? आप बोलोगे हाँ दोनों कंडीशन मैच हुआ। तो हम क्या बोलेंगे? 4/5 इज अ फ्रैक्शन। समझ में आया आपको डिफरेंस क्या है? होल नंबर और इंटीजर का ही डिफरेंस है। फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। 4/5 हमारा रैशनल भी हो सकता है, ठीक है, 4/5 रैशनल भी हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले इस 4/5 है फ्रैक्शन और है रैशनल, तो आप बोलोगे इट इज अ बोथ, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 4/5 को रैशनल भी बोल देते हो एकदम करेक्ट है, अगर आप 4/5 को फ्रैक्शन बोल देते हो तो भी करेक्ट है। लेकिन अगर आप -2/3 को फ्रैक्शन बोल देते हो तब आप गलत हो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर आ चुका है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। क्या 4/5 रैशनल है? देख लेते हैं। क्या ये इंटीजर है 4? हाँ है, क्योंकि हमें पता है इंटीजर का सीरीज में, सॉरी, इंटीजर का सीरीज में क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स भी रहते हैं, पॉजिटिव भी रहता है और जीरो भी रहता है। 5 रहेगा इंटीजर में? हाँ रहेगा। तो पहला कंडीशन तो मैच किया।
रैशनल का पहला कंडीशन ही था कि पी एंड क्यू शुड बी इंटीजर। सेकंड क्या, डिनोमिनेटर जीरो है, आप बोलोगे नहीं है। और कंडीशन भी यही बोलता था, यहाँ पे कंडीशन क्या बोलता था कि क्यू शुड नॉट बी, सॉरी, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बोलता था कि क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, और हमारा क्यू जो है वो जीरो नहीं है, क्यू जो है वो हमारा जीरो नहीं है। तो इसलिए सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे मैच कर दिया, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि दोनों कंडीशन मैच कर गया तो हम क्या बोलेंगे, 4/5 इज अ रैशनल, गलत नहीं है। क्लियर है? फ्रैक्शन और रैशनल में एक ही डिफरेंस है, होल और इंटीजर का। मतलब फ्रैक्शन पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, और मतलब कोई माइनस का नंबर नहीं आएगा उसमें, लेकिन रैशनल में माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, नीचे भी माइनस आ सकता है। रैशनल में -2/-3 भी रैशनल है, ठीक है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है। क्लियर है? होप आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस अब ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, टाइम लिमिट है हमारा, ठीक है। तो अब बस एक लास्ट टॉपिक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लेते हैं, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? अब हर एक चीज़ का कुछ स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स को, सपोज मेरे पास एक रैशनल नंबर है 10/15, क्या ये रैशनल है? आप बोलोगे ये रैशनल भी है, फ्रैक्शन भी है, लेकिन अभी हम रैशनल की बात करें तो फ्रैक्शन को भूल जाएंगे। क्या ये रैशनल है? आप बोलोगे है, क्यों? ऊपर और नीचे दोनों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों कंडीशन मैच हो रहे हैं, देन वी कैन से दैट इट इज अ रैशनल नंबर। पर क्या ये स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, उस एकदम उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में ला देना है। शॉर्टेस्ट फॉर्म मतलब आपको उसको डिवाइड कर देना सेम नंबर से, अगर हो रहा है तो। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर देना है कि वो क्या हो, शॉर्ट, छोटा हो जाए, और भी छोटा हो जाए नंबर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं तब क्लियर होगा। 10 और 15, पहले आप देखो क्या इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है? क्या ऐसा कोई नंबर है जिसके टेबल में 10 भी आता हो और 15 भी आता हो? कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जिसमें, जिसके टेबल में 10 भी आता हो और 15 भी आता हो। तो आप बोलोगे हाँ है, एक ऐसा नंबर है, वो है 5, जिसके टेबल में 10 भी आता है और 15 भी आता है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, किससे? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे? 5, ठीक है। अगर सपोज ऐसा होता 9/10, तो आपको चेक करना पड़ता क्या इसका कॉमन फैक्टर है, मतलब ऐसा कोई नंबर है जिसके टेबल में 9 भी आता हो और उसी नंबर में 10 भी आता हो, उसी टेबल में 10 भी आता हो। तो ऐसा आप बोलोगे नहीं है, क्यों? क्योंकि 9 आता आपका 1 का टेबल में, 3 का टेबल में और 9 का टेबल में, लेकिन 10 आता है 1 का टेबल में, 2 का टेबल में, 5 का टेबल में, 10 का टेबल में। तो आप देखोगे एक ही कॉमन फैक्टर है, एक ही कॉमन नंबर है, वो 1। तो अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 से डिवाइड कर भी देते हो तो भी आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। 9/1 9, 10/10। तो मतलब ये हमारा यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में 10 भी आता है और 15 भी आता है। तो 10/5 2, 15/3। क्या अब और हम इसको छोटा कर सकते हैं 2 और 3 को? क्या ऐसा कोई नंबर है 1 के अलावा? 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ये इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ गया, मतलब नाउ वी कांट डिवाइड दिस नंबर एनी मोर, और ये नंबर फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ये वाला नंबर भी और ये वाला नंबर भी। तो हमने क्या किया, 10/15 को उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, ऐसा फॉर्म जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ऐसा फॉर्म जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को और हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब उसका कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ जाए, 1। उसका कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ जाए, 1। अगर 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जैसे इस केस में था, कॉमन फैक्टर पहले क्या था, 5 था दोनों का, 10 और 15 का। तो क्या हुआ, हमने उसको डिवाइड किया, मतलब ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसको हमने कन्वर्ट किया। लेकिन 9 और 10 में, 9/10 में या 9/10 में आपने देखा कि कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया, 1। कॉमन फैक्टर क्या निकला, 1। तो इसका मतलब ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर कॉमन फैक्टर फर्स्ट स्टेज में कॉमन फैक्टर 1 आ जाता है तब स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर नहीं आता है तो आपको कन्वर्ट करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, मतलब उसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2/3 में, अब 2 और 3 को आप डिवाइड नहीं कर सकते, अब ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, वो है 1 का टेबल, तो कॉमन फैक्टर क्या बना, 1। तो 2/3 क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है? समझ में आया? ज़्यादा अब इसको टफ नहीं करना है, एकदम बेसिक बेसिक चीज़ समझाया कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम को पूरा समझा।
ठीक है, नंबर सिस्टम का पार्ट ही है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या बोलते हैं, वो बाई वाले नंबर्स को लेगा, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। ऐसे नंबर जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों रहते हैं, वैसे नंबर्स को वो बोला कि मैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता हूँ। या फ्रैक्शनल नंबर्स, या हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के बीच में डिफरेंस क्या था कि एक तो होल नंबर है, फ्रैक्शन जो है वो क्या है आपका, होल नंबर, जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा, होल नंबर होगा, इट विल बी अ होल नंबर। एंड इन रैशनल नंबर कंडीशन क्या था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी इंटीजर नॉट होल नंबर। तो फ्रैक्शन में पॉजिटिव आंसर्स ही रहेगा, पॉजिटिव वैल्यूज ही रहेगा, बट इन रैशनल नंबर्स द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैन बी अ नेगेटिव नंबर ऑल्सो एज वेल एज पॉजिटिव। नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, और दोनों ही केस में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं अगर कोई नंबर का कॉमन फैक्टर वन के अलावा कोई दूसरा नंबर है तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर वन मिल जाता है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, मतलब अब हम इसको और डिवाइड नहीं कर सकते। और हमेशा आपको इस चैप्टर में कोशिश यही करना है रैशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दो। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में ऐसे मेंशन कर देता है कि डोंट ब्रिंग इन, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं चाहिए, ऐसा कुछ बोल दे, तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन कोशिश यही करना हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देना। ठीक है, तो आज यहीं कंप्लीट करते हैं इतना दूर। होप आपको समझ में आया होगा, बाकी हम अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।